हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। लेकर आया हूँ ऑडिट। कवर करेंगे एक ऑडिट का एक इंट्रोडक्शन, बहुत बढ़िया। ठीक है। ऑडिट सुन के बहुत डर लगता है ना, ऐसा लगता है कि न जाने कितना बोरिंग है, इतने लीगल टर्म्स, इतने वाहियात थियरी। स्कोर करना छोड़ो, पास होने का भी टेंशन है इस सब्जेक्ट में। एंड एक ऑडिट की वजह से आपका पूरा ग्रुप रह जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से आपको बहुत प्यार है, बट आई कैन अंडरस्टैंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मेरे को भी ऑडिट से उतना ही डर लगता था। बट ऑडिट को ना एज अ स्टोरी समझो, जो आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट है विच आर वेरी प्रैक्टिकल, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, टैक्सेशन होगा विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ऑडिट भी उतना ही प्रैक्टिकल है। समझ रहे हो? तो ठीक है, ऑडिट से स्टार्ट करते हैं। ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ना, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं, इस वीडियो में 10-15 मिनट की ये वीडियो होगी। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि व्हाट इज ऑडिट, क्या जरूरत है ऑडिट की, क्यों जरूरत है। हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, धीरे 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 पूरी स्टोरी का बिल्डअप लाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ऑडिट, एंड दूसरा व्हाई ऑडिट, क्यों ऑडिट, क्यों जरूरी है ऑडिट। सोचा ना, ऑडिट अगर किसी ने बनाया है तो सोच समझ के ही बनाया होगा ना कोई ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा ना जिसका सोल्यूशन इस ऑडिट में है। अग्रीड। ठीक है। ऑडिट को ना एक स्टोरी टेलिंग की तरह समझते हैं। ठीक है ना। एक बंदा है मिस्टर राज। ओके। एंड मिस्टर राज इज एन ओनर ऑफ ए कंपनी, एंड कंपनी का नाम है राज ट्रेडर्स। कंपनी का नाम है राज ट्रेडर्स। ओके। धीरे धीरे अब तक तो ये बंदा अकेला कंपनी संभाल रहा था, बट धीरे धीरे इसकी कंपनी का ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया। इसका सेल्स भी बढ़ते गया, इसका प्रॉफिट भी बढ़ते गया। एंड जब कंपनी ऐसे बूम फेज में हो, जब कंपनी इतनी धीरे धीरे बड़ी हो रही हो, तो एक अकेले बंदे के बस की बात नहीं है कंपनी को संभालना। तो राज ने क्या किया, राज ने एक अपॉइंट किया मैनेजमेंट, या फिर मैं बोलूं मैनेजर। ठीक है। राज ने अपॉइंट किया एक मैनेजर कि ये अब कंपनी के ऑपरेशंस को देखेगा एंड मैं कंपनी को ऊपर से ओवरव्यू करूंगा। राज ने थोड़े बहुत स्टाफ भी रखे। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर एंड में फाइनेंशियल ईयर एंड में राज आके बोलता है कि सर, कंपनी का प्रॉफिट इस साल 1 करोड़ प्लस हो गया। हमारी कंपनी जो इतनी ग्रो कर रही है, इस साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ प्लस हो गया है। एंड राज तो अभी ओवरव्यू कर रहा है, राज के पास फिल्टर होके इन्फॉर्मेशन पूरी कंपनी की तरफ से आ रही है। एज अ सीएफओ बोलो, एज अ सीईओ बोलो, कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन राज से फिल्टर होके आ रही है। राज एट द एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा है। राज को कोई भी आइडिया नहीं कि जो 1 करोड़ का प्रॉफिट है ये कितना सही है, या अगर गलत है तो कितना गलत है, या फिर सही भी है या नहीं, या फिर गलत भी है या नहीं। समझ में आ रहा हो? तो राज अब क्या करेगा इस सिचुएशन में। राज को नहीं पता उसकी कंपनी में क्या चल रहा है। राज को नहीं आइडिया कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो सही है कि नहीं है, कि मेरी कंपनी में का एक्चुअल परफॉर्मेंस इतना है क्या। तो राज राज जाता है सीए साहब के पास। राज किसके पास जाता है? राज जाता है सीए साहब के पास। सीए साहब है मस्त अपने। ठीक है। राज सीए साहब को पूछता है, सीए साहब, मेरी कंपनी का ऐसा ऐसा स्टेटस है, क्या आप एक बार आके चेक करोगे कि ये जो मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है क्या वो सही है या गलत। सीए साहब बोलता है कि ठीक है, मैं आके चेक कर लूंगा। मतलब मेरे को आपके फाइनेंशियल पोजीशन देखना है, सही सही है कि गलत। फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि गलत। Financial statements consist of everything. It can be your balance sheet, it can be your P&L, it can be your cash flow statement, it can be your each and every ledgers जो आके सीए साहब जो चेक करेंगे। सब पूरी कंपनी खोद डालेंगे कि फिगर सही है कि नहीं, राज को बताने के लिए कि हाँ, जो आपकी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, जो आपके ऑपरेशन है, जो इसी आपकी कंपनी चल रही है, वो सही है कि गलत। समझ में आ रहा है? और ऑफ कोर्स राज भी किसी ऐसे ही बंदे को उठा के लाएगा जिसके साथ उसकी इतनी अच्छी, मतलब जो उसका दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सीए राज का या फिर उसके मैनेजर का दोस्त निकला या फिर क्लोज रिलेशन में निकला, तुम लोगों को नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये जो सीए साहब फिर जो इवैल्यूएशन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट का, इवैल्यूएशन करने के बाद ओपिनियन देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कितना सही है कितना गलत है, उसमें थोड़ा बायसनेस आ जाएगा। इसलिए किसी राज ऐसे बंदे को उठा के लाएगा
जिसका कनेक्शन इस कंपनी के साथ, ना इस कंपनी के ओनर के साथ, ना इस कंपनी के मैनेजमेंट के साथ है। और ऐसे बंदे को बोला जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर, फिर इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह इसको समझो। ऐसा बंदा, ऐसे सीए साहब होने चाहिए जो है कि इंडिपेंडेंट पर्सन हो। सीए साहब के ऊपर किसी का भी कुछ भी दबाव होना नहीं चाहिए। सीए साहब के ऊपर किसी का भी दबाव होना नहीं चाहिए। क्या तुम लोगों को ये समझा? समझा। सारी चीजें एग्जामिन करने के बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेजर्स, कैश फ्लो, एक एक वाउचर, एक एक बिल, ये सारी चीजें एग्जामिन करने के बाद सीए साहब जो है लास्ट में अपना क्या देंगे? ओपिनियन। लास्ट में अपना ओपिनियन देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, या फिर सही है तो कितने हद तक सही है, या फिर गलत है तो कितने हद तक गलत है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसे बोला जाता है ऑडिट करना। पूरा का प्रोसेस है इसे बोला जाता है ऑडिट करना। समझ में आया? तो अगर अगर पर्सन इंडिपेंडेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ सीए साहब जो कि एक ऑडिटर है, वो भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑडिट भी जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा, एंड जो ओपिनियंस भी जो इशू होंगे वो होंगे इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा। इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑडिटर जब किसी कंपनी का ऑडिट करेगा तो वो जो ओपिनियन देगा वो भी कैसा होगा? इंडिपेंडेंट ओपिनियन होगा। समझा? और एक चीज, और एक चीज, बात सही गलत की नहीं है। ऑडिटर जब भी ओपिनियन देगा तो वो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देगा। ट्रू एंड फेयर ओपिनियन क्यों? सही, एक करेक्ट, एब्सोल्यूट करेक्ट क्यों नहीं, या फिर इनकरेक्ट क्यों नहीं? नहीं, बेस्ड अपॉन द एविडेंसेस जो ऑडिटर ने ऑडिट के दौरान ऑब्टेन किए हैं मैनेजमेंट से, उसके बेसिस पे वो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देगा कि मुझे ऐसा लगता है ये इतना हद तक सही है, इतनी हद तक गलत है। ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे रहा हूँ मैं, 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ लिमिटेशंस है। एज एन ऑडिटर मैं 100% एक्यूरेसी का एश्योरेंस तो नहीं दे सकता, बट हाँ मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूँ, विच इज अ ट्रू एंड फेयर ओपिनियन। समझ में आया आप लोगों को? तो जरा सोचो, एज अ स्टोरी जरा सोचो, एज अ चार्टर्ड जरा सोचो। मिस्टर राज जो कंपनी का ओनर है, उसको आइडिया नहीं है कंपनी में क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर आप उस कंपनी में जब इन्वेस्ट करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए, तो क्या आपको यकीन आ जाएगा कि उस कंपनी सही है कि गलत है? अगर कोई बैंक उस कंपनी को लोन दे रही है तो उस बैंक को क्या यकीन आ जाएगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 110% सही है? जब कभी भी गवर्नमेंट को मिस्टर राज टैक्स भरेगा, गवर्नमेंट को क्या 100% अश्योरिटी की जो टैक्स भरा है हाँ इतना सही है? हो सकता है कोई और टैक्स भरना है। इसके वजह से, इसी वजह से ये जो लोग हैं वो सबसे पहले कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसका मतलब चार्टर्ड्स, आपके नन्हे मुन्ने हाथों में इतना पावर है कि अगर आपने किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किसी कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट बना के ओपिनियन दे के उस पे सिर्फ अपनी ऑटोग्राफ दे दिया आपने या साइन कर दी, कोई भी आप पे ब्लाइंड फेथ कर लेगा, कोई भी आप पे यकीन कर लेगा कि ऑडिटर ने साइन किया, इसका मतलब देखने की जरूरत ही नहीं। ऑडिटर ने बोला ना, ऑडिटर ने बोला तो मतलब वहां पे बात खत्म। अब इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ऑडिटर के एक साइन के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। आपके साइन की वो वैल्यू है, इसलिए ऑडिट इतना इंपॉर्टेंट है। तो क्या सारे कंपनीज को ऑडिट करना है? हम बस जरा आगे आगे वीडियोस आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे सारे कंपनीज को ऑडिट करना है कि नहीं, क्योंकि कंपनीज के भी कुछ क्राइटेरियाज है जिसके अंदर हमको ऑडिट करना है कि नहीं। उस कंपनी उस क्राइटेरियाज में अगर कोई कंपनी आती है तो यस उसका ऑडिट करेंगे। बहुत सारे टाइप्स के ऑडिट है, कंपनी ऑडिट है, इनकम टैक्स ऑडिट है, न जाने कितने ऑडिट है, सारे कवर करेंगे। बट ऑडिट इतना इंपॉर्टेंट है, आपकी एक साइन की वैल्यू है जो बहुत सारे लोगों के डिसीजंस को क्या करेगी? इन्फ्लुएंस करेगी। इतना समझ में आ गया? धीरे 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 इस सीरीज की स्टोरी बिल्डअप करेंगे और इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे और देखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंपनी के ऑडिट एक्चुअली में करता कैसे है, पूरी स्टोरी की तरह समझेंगे। एंड जो भी टेक्निकल वर्ड्स है ना मैं संभाल लूंगा,
टेंशन मत लो, बिकॉज ये जो मैंने बोला है ये भी टेक्निकल वर्ड्स ही है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर लिखना, इंडिपेंडेंट ओपिनियन लिखना, ट्रू एंड फेयर लिखना, ऑडिट रिपोर्ट लिखना, ये सब क्या है, ये भी टेक्निकल वर्ड्स है। बट जो कि अपने को स्टोरी पता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड पता है कि नहीं ऑडिटर दोस्त नहीं होना चाहिए, अपने को पता है हाँ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक हल्का सा ग्लिम्स ले ले अब तक जो हम लोग ने डिस्कस किया उस पर, ये देखिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑडिट, दो लोग, एक है ओनर एक है मैनेजमेंट, ठीक है। एक तीसरे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो है ऑडिटर। ऑडिटर क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा सारे एविडेंसेस जो उसने कलेक्ट किया है, अपना ओपिनियन देगा और एक रिपोर्ट इशू करेगा, एंड ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देगा। बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं ऑडिटर पे, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, रेगुलेटर्स, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर काफी सारी कंपनीज है जिसके क्राइटेरिया में ऑडिट करना उस कंपनी का जरूरी है, ठीक है। ऑडिटर ऑडिट चालू कैसे करता है, ऑडिटर स्ट्रैटेजी बनाएगा, अपनी टीम खड़ी करेगा, प्लानिंग करेगा, एविडेंसेस जमा करेगा, उसको डॉक्यूमेंट करेगा, कुछ कंट्रोल्स बिठाएगा, एंड लास्ट में आके वो रिपोर्ट इशू करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है माइंड में, पता है सर ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कैसे से कैसे करेंगे, हर एक ऐसे को तोड़ेंगे, पूरा स्टोरी बिल्डअप करेंगे, एंड ऑडिट को समझेंगे कि ऑडिट है क्या। टिल देन डोंट वरी, धीरे धीरे करके एक एक चीज कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर देना, एंड आपको नेक्स्ट अगर कोई सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट है तो प्लीज डू कमेंट, विल स्टे इन टच। थैंक यू सो मच, बाय बाय।